8 फरवरी के बाद जो पंजाब में छापों का सिलसिला हुआ है, अहमदनगर में और वजीराबाद में और पंजाब के दूसरे इलाकों में, तो इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी जो है, आप अगर अपने शहरियों पे करेंगे तो आपसे मोहब्बत तो नहीं हो। फिर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि आपकी ज़बानें सख्त हैं, आप नरम अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। तो कौन सी ताकतें हैं कि जो जज साहब के जो इख्तियारात हैं उनसे भी पावरफुल हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि चीफ जस्टिस होना और सिर्फ चीफ जस्टिस होना और कमरों के नाम बाहर नेम प्लेट्स लगाना कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। आपके नाक के नीचे आपकी मातहत अदालतों के अहकामात को जो है वो हवा में उड़ाया जाता है, जूते की नोक पे रखा जाता है, करार दे दिया गया है। इसलिए हम 9 मई के वाक़े को सियासी तौर पे मोटिवेटेड समझते हैं और हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकल पिक एंड चूज है और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और हम इस अपने स्टांस के ऊपर बिल्कुल पहले दिन से कंफर्म है और हम जुडिशल कमीशन का मुतालबा, इंडिपेंडेंट सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर जुडिशल कमीशन का मुतालबा आज भी दोहराते हैं कि ये ज़रूरी है कि 26 नवंबर 2024 और 9 मई 2023 के वाक़यात का एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करने के लिए एक पावरफुल जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो, जहां पे हम अपने सबूत दें। इसके साथ 8 फरवरी के बाद जो पंजाब में छापों का सिलसिला हुआ है, अहमदनगर में और वजीराबाद में और पंजाब के दूसरे इलाकों में, रेड्स के दौरान 8 फरवरी के बाद रेड्स के दौरान जो हमारे सेंट्रल सदर अहमद चट्टा के घर पे किया गया और अनीका भट्टी के साथ किया गया, दूसरे जो हमारे मेंबरान हैं, 3 लोग मेरी इतला के मुताबिक मुबैना तौर पे हलाक हुए हैं इन रेड्स के दौरान। और वजीराबाद में तो जुल्म ये है कि पुलिस ने जनाजा नहीं पड़ने दिया और बाद में जो है वो मामला बड़ी मुश्किल से उसका मुहासरा किए रखा। तो इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी जो है, आप अगर अपने शहरियों पे करेंगे तो आपसे मोहब्बत तो नहीं हो, जाहिर है उसमें नफरत में इजाफा होता है। आज इमरान खान साहब के साथ साथ जो है काफ़ी पार्टी के लीडर्स वो भी पेश हुए, पीटीआई के पुराने जो रहनुमा हैं वो भी पेश हुए और मुलाकातों का एक सिलसिला वहाँ पे वर्कर्स के साथ भी चला और उमर अयूब साहब, शबरी फराज साहब समेत जो है लोगों की मुलाकातें हुई। आज मैं पार्टी में जो पार्टी के बिहाफ पे डिसीजन हैं, एक तो चीफ वाइप मलिक आमिर डोगर साहब को पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम है अपोजिशन के साथ ग्रैंड अलायंस में, उसका मेंबर जो है आज बनाने के लिए अप्रूवल इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दे दी हैं कि आमिर डोगर साहब जो हैं उस मुज़ाकराती कमेटी में पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे दूसरे दोस्तों के हमरा। इसके साथ पॉलिटिकल कमेटी में भी जो हैं नई एडिशंस आई हैं। शाम तक जो है वो पार्टी जो हमारी लीडरशिप है वो नोटिफिकेशन इशू हो जाएंगे। ख़वातीन का जो है वो इजाफा किया गया है और क्योंकि ये पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये अनाउंसमेंट आनी है, तो वो डिटेल अनाउंसमेंट वहाँ से आएंगी। आज हमारे न्यूली चीफ ऑर्गेनाइज़र आईएलएफ इंतज़ार पंजोता साहब को जो है गेट के ऊपर रोका गया और उनकी एंट्री बैन की गई। उनका इमरान खान साहब का वकालतनामा भी है, उनका शिबली फराज साहब का भी वकालतनामा है, वो वकील हैं, बतौर वकील भी उनकी एंट्री जो है वो ब्लॉक की गई और खान साहब के कहने के बावजूद, जज साहब के कहने के बावजूद उनको एंट्री नहीं दी गई। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये कंट्रोल ट्रायल है और एक ऐसे माहौल में ट्रायल किया जा रहा है जहाँ पे जो वकला हैं वो भी पिक एंड चूज होते हैं। न्याजुल्लाह न्याजी साहब आए थे, उनको भी अंदर से जो है बाहर जाने का कहा गया। मुझे नहीं पता कि न्याजुल्लाह न्याजी साहब के साथ क्या दुश्मनी है, वो तो हमारे सीनियर जो हैं वो वकील हैं और इंतज़ार पंजोता जो हैं वो तो बिल्कुल अब वकालत में रह गए हैं। जो उनके साथ सलूक हुआ उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें वो आ रहे थे, लेकिन यही और मीडिया में भी आज कुछ दोस्तों को अलाउ किया गया, कुछ दोस्तों को रोका गया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि ओपन कोर्ट में ये ट्रायल हो। मेरा आज हम लीगल कमेटी में ये बात रखेंगे। मेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मेरी राय में जो ये केस है तोशाखाना 2 की तरह, इसमें भी हम ओपन ट्रायल की दरख्वास्त देंगे और हम ये दरख्वास्त करेंगे कि जो जेल ट्रायल है उसका खात्मा करके ओपन ट्रायल में एटीसी रावलपिंडी में वहाँ पे इमरान खान साहब को पेश किया जाए ताकि लोगों का, इंटरनेशनल मीडिया का एक्सेस हो
और वहाँ पे जो वकला हैं वो भी आराम से जाएं, हम कंफर्टेबल रहते हैं अपनी अदालतों में। जज साहब भी हमारे साथ उन्होंने काफ़ी ताउन किया, उन्होंने इंतजार प्रजोता साहब समेत बाकी वकला का भी बहुत 2-4 दफ़ा ये ऑर्डर दिया, लेकिन इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया गया। अब जाहिर है फिर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि आपकी ज़बानें सख्त हैं, आप नरम अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। तो कौन सी ताकतें हैं कि जो जज साहब के जो इख्तियारात हैं उनसे भी पावरफुल हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि चीफ जस्टिस होना और सिर्फ चीफ जस्टिस होना और कमरों के नाम बाहर नेम प्लेट्स लगाना कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। आपके नाक के नीचे आपकी मातहत अदालतों के अहकामात को जो है वो हवा में उड़ाया जाता है, जूते की नोक पे रखा जाता है। आज 26वीं तरमीम के बाद, कोर्ट पैकिंग के बाद जो जुडिशरी का हाल हुआ है, जो जुडिशरी ने जिस तरह से ये मामला किया है, उस चीज़ को आप देखिए कि निज़ाम अदल जो है वो ज़मीन बोस हो गया है। आज इमरान खान साहब ने बात करते हुए तीसरा लेटर आज जारी किया है जो कि जिसके मुखातिब पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज हैं, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पटन की रिपोर्ट पढ़ते हुए के बाद और दूसरी जो गैर जानबदार इदारे हैं उनकी रिपोर्टें पढ़ने के बाद ये वाज़े हो गया है कि 8 फरवरी 2024 की जो पीटीआई की फतह है उसको किस तरह से इलेक्शन फ्रॉड के ज़रिए जो है वो चेंज किया गया और एक माइनॉरिटी जो है उसको मेजॉरिटी के ऊपर प्रवेल किया गया। और इसी वजह से जो है ये मामलात जो हैं ये पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान, हालांकि फ़ौज, उनका कहना था कि फ़ौज बहुत बड़ी जंग लड़ी है और फ़ौज के जवान बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ौज के बहुत ज़्यादा इस वक्त फोर फ्रंट पे हैं, लेकिन जो पॉलिसी है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया है कि 28 साल पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन दोनों जो पार्टियां हैं इनकी सरे महल हो या एवनफील्ड हो या बाकी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस वक़्त जो है पहले जनरल एहतशाम ज़मीर और उससे पहले फारूक लगारी साहब, ये डोसियर्स उनको दिए गए और सबूत जो है वो एजेंसीज ने उनको हवाले किए गए। उन्होंने ये कहा कि आज 28 साल बाद आप उन्हीं को जब इम्पोज करते हैं जिनके खिलाफ आपने सबूत इकट्ठे किए, जिनके खिलाफ आपने जो है मुकदमे बनाए। पीटीआई के दौर में आपको याद होगा कि सिर्फ शहबाज शरीफ के ऊपर मकसूद चपड़ासी वाला केस जो कि बंद कर दिया गया है, 1600 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का वो केस था, ओपन एंड शट केस था, वो केस बनाया गया। उसके अलावा तमाम जो केसेस हैं वो उस नैब ने बनाए जिसको एस्टैब्लिशमेंट और जनरल बाजवा जो है उस वक्त कंट्रोल कर रहे थे, और वो तमाम केसेस उनके वहाँ पे बनाए गए, उन्हीं के लाए गए सबूतों की बना पर बनाए गए। लेकिन बाद में जब आप करप्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के जो एलिगेशंस के तहत जो लोग होते हैं उनको अगर आप जो है अदालतें सजा नहीं दे पाती हैं या आप उनके खिलाफ मुकदमे विड्रॉ करते हैं तो उससे भी अवाम में एक नफरत पैदा होती है। इमरान खान साहब ने आज स्पेसिफिकली ये कहा है कि मुल्क में जो मुआशी जमूद है वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस की वजह से है, पाकिस्तान में टेररिज्म की वजह से है जो कि बढ़ता हुआ टेररिज्म है, पाकिस्तान में जमहूरियत की नफ़ी है, पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया का ना होना इसकी बुनियादी जो है वो वजूहात हैं, कैपिटल फ्लाइट हो रहा है और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 2 मिलियन के करीब लोग जो है बाहर गए हैं, जो अगर आप उसका एवरेज निकालेंगे तो कम से कम 20 अरब डॉलर जो है मुल्क से बाहर चला गया है। और ब्रेन ड्रेन जो क्वालिटी हमारा HR है वो भी बाहर गया है। ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर भी इमरान खान साहब ने बात करते हुए कहा है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस का अदलिया नोटिस लेने में बिल्कुल नाकाम हो गई है, शहरी आज़ादियाँ, शहरी हकूक बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, और इन अदलिया का ना होना इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई आबादी के साथ ग्रोथ रेट का ना बढ़ना बड़ी अलार्मिंग है बात है। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जब हमारी हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको डिसमेंटल किया गया था तो 6.2 के ऊपर ग्रोथ रेट था, आज 0% पे आया है। हैवी स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके हालात आप देख लें वो कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी में तब तक बूस्ट नहीं आ सकता जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। FDI मुल्क की तारीख की सबसे कम सतह के ऊपर है। पाकिस्तान में उस वक्त तक इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे जब तक उनको ये यकीन ना हो कि उनके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे महफूज है।
कल IMF का जो वफद मिला था वो उसकी भी बुनियादी जो मिलने की वजह थी, वो कह रहे थे कि अगर FDI आती है, यहाँ पे जो सिलसिला चला हुआ है, तो उसकी मौजूदगी में अदालतें जो हैं वो कैसे प्रोटेक्शन देंगी, क्योंकि ये जो कोर्ट पैकिंग का एक पूरा सिस्टम किया गया है, ये तो इमरान खान साहब की, सिर्फ इमरान खान साहब के केसेस हैं। PTI पे क्रैक डाउन करने के लिए रियासत के तीनों सतूनों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान में अदलिया को, आज़ाद मीडिया को, पाकिस्तान में जो है ह्यूमन राइट वायलेशंस को, ये ऑर्डर ऑफ द डे हो गए। मतलब यहाँ पे कोई अब ऐसा मामला नहीं रह गया। हम जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत हम जो हैं, पिछले जो 2024 का हमारा इंडेक्स था, पाकिस्तान 140th नंबर पे है, 1 आउट ऑफ 142। दो जो ममालिक हैं, माली और नाइजर, वो सिर्फ हमारे से नीचे हैं कि वो जो कानून की अमलदारी में। पाकिस्तान का ये हाल है। अब 26वें आईनी तरमीम के बाद तो बिल्कुल स्लॉटर हो गया। एक जजेस जो कि खड़े हैं, हमने बिल्कुल हम उनके साथ हैं, उनके इस्तदलाल के साथ हैं, हम उनकी हमायत करते हैं कि जो उनके इस्तदलाल हैं वो ठीक हैं, और PTI जो है और ILF जो है वो उनके साथ बिल्कुल खड़ी रहेगी। हम अपनी जो इखलाकी और जो सपोर्ट है वो बिल्कुल देंगे, और ये सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके ये मामला किया जाएगा। अब मैं नईम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ चीज़ों पे ये बता दें कि शेर अफजल मरवत की खबर चल रही है कि उसको पार्टी से बानी पीटीआई ने कहा कि उसके नकाल दिए हैं, उसकी जरा तस्दीक करते हैं आप। नईम साहब, मेरे ख्याल में पार्टी लीडरशिप ये अनाउंस करेगी सर। हमें, क्योंकि जिस चीज़ की अनाउंसमेंट या जिस चीज़ की होती नहीं है, ये क्योंकि पार्टी का इंटरनल मैटर है, तो वी विल नॉट स्पीक ऑन इट। हमें जो बात इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके ऊपर आपको गौर खान साहब, शिबली फराज साहब या उमर अयूब साहब ज़्यादा बेहतर बताएं। पार्टी के अंदर होने वाले अहम फैसलों की आज आपने जिक्र किया, जो इंडक्शन नहीं हुई, तो शेर अफजल मरवत एक अहम MLA है, और आपके पार्टी रहनुमाओं ने हमें बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि उनकी रुकनियत मनसूख कर दी गई। जिन्होंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया, आप उनसे कहते कि आपको ऑन द रिकॉर्ड बता देते, तो मैं भी ऑन द रिकॉर्ड उसकी कोई बात कर सकता। मैंने कहा कि पार्टी प्लेटफॉर्म से ये जो फैसले इशू ने, मैंने आपको एक जनरल बात बताई है कि PC के जो लोग हैं उनके भी मैंने नाम आपको रिवील नहीं किए हैं, वो भी पार्टी प्लेटफॉर्म से आएंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, मैं मीडिया पर डिस्कस नहीं कर सकता। अगर शेर अफजल मरवत साहब की मेंबरशिप या जिस पर कोई ऐसा मामला होता है, दैट विल बी अनाउंस्ड बाय द पार्टी लीडरशिप। एक मैकेनिज्म है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो आपको इन्फॉर्म करेगा। हम अडयाला जेल के अंदर जो होने वाली बात है उसको हम प्रेफर करते हैं। जो पार्टी के मामला, बानी PTI की तमाम तर हिदायत आप बतौर फोकल पर्सन आवाम तक भी पहुँचाते हैं, मीडिया तक भी पहुँचाते हैं। पार्टी शेर अफजल मरवत के बारे में क्या करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, वो तो अलग बात है। इस बात की कम से कम तस्दीक कर लें कि बानी PTI ने ये हिदायत दी है पार्टी लीडरशिप को कि उनका जो पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने का, ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। शबीर डार साहब मोहतरम, मैं 2 लोगों की एंट्री कराने में मसरूफ़ था, जिसमें जनाब बकलम खुद शामिल हैं और इंतज़ार हुसैन पंजौथा साहब शामिल हैं। दोनों की एंट्री कराने में मुझे कामयाबी नहीं हुई, मैंने बहुत फ़ाइट किया। लिहाजा ये जब मामलात अगर डिस्कस हो रहे हैं, नईम भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नईम भाई आप अगर कोई ऐसी बात हुई है, लेकिन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूं कि आप हमें अलाउ कीजिए कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दें। सर हम ऐसी पोले हैं, भी पोले नहीं, ठीक है, पार्टी आएगी, पार्टी में अनाउंस हो जाएगी। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जेल में समाअत होती है, सारे मुल्जमान जो PTI रहनुमा ये पेश होते हैं, उसमें समाविया ताहिर मिसिंग है, कह रहे हैं कि उनको हिरासत में लिया गया है, इस हवाले से बताइएगा। मुझे अभी आप ही के जरिया मुझे नहीं पता कि समाबिया को अरेस्ट किया है। अगर समाबिया को अरेस्ट किया है तो कोर्ट का ऑर्डर है कि 500 मीटर के फासले से किसी को अरेस्ट नहीं करना है, तो हम तौहीन अदालत करेंगे ATC में। तो समाबिया हमारी फ्रंट लाइन फाइटर है, हमारी वो टाइग्रेस है, उसको अगर किसी ने अरेस्ट किया है तो मैं अभी उसका पता करता हूँ। लेकिन अगर समाबिया ताहिर को अरेस्ट किया, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, और ये एक ज़्यादती की बात है। कोर्ट ऑर्डर है 500 मीटर के अंदर तक अडयाला के बाहर से तो किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मैं ताज़ा अरेस्ट होके आया हूँ, मुझे पता है कि डिटेंशन की जाती है। तो अभी जो है मैं और नईम भाई आपसे गुफ्तगू के बाद हम जाके बिल्कुल इसका पता लगाते हैं। नईम भाई प्लीज़। नहीं भाई, आप इस बात की तस्दीक करते हैं शेर अफजल मरवत वाली बात? मेरा ख्याल में वो पार्टी खुद बता देगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन। 2 चीज़ें जो हैं जी मैं करूँगा। एक तो खान साहब ने बड़ी वाज़ेह जो है वो हदायत दी है कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मेरी तरफ से दरख्वास्त जो है वो दे दी जाए। तो इंशाअल्लाह ताला कल या परसों तक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की तरफ से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए
दरखास्त दे दी जाएगी। ये जुडिशल कमीशन किस चीज़ के ऊपर हम मांग रहे हैं? 26 वाले मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, क्योंकि 26 को जिस तरह गोलियां चलाई गई, लोगों को गायब किया गया, गिरफ्तार किया गया, जख्मी किया गया, मिसिंग है, जो सारा पूरा माहौल बनाया गया, उसके ऊपर खान साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के लिए हदायत दे दी है। तो वो खान साहब की तरफ से पटिशन जाएगी। दूसरा, जो IMF का वफद है, उसको डोसियर जो पहले आपने देखा होगा, एक लेटर भिजवाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और आईनी बेंच के सरबराह को। वो जो है, वो डोसियर जो है वो IMF को दिया जाएगा। 349 पेजेस के ऊपर ये मुश्तमिल है, जिसके अंदर 9 मई का जो सारा उस वक्त गिरफ्तारियां हुई, जो लोग हमारे अगवा हुए, जो लोग हमारे मिसिंग हुए, जो लोग हमारे शहीद किए गए, मिसिंग तो 26 वाले मामले में हुए, या उस वक्त जो अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, या जो 26 वाले पूरे वाक़े के ऊपर आपने देखा कि जो कुछ हुआ वो तमाम तर उसमें ऐड किया गया है। जो फार्म 47 वाला किस्सा है, जो 8 फरवरी वाला है, वो भी उसके अंदर ऐड है। तो 349 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल जो डोसियर जो है ये IMF को दिया जाएगा। और उनको ये भी कहा जाएगा कि आप तशरीफ़ लाए थे ज़मान पार्क में और खान साहब ने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो मुल्क के अंदर होंगे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं हुए, तो लिहाजा वो तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जो जमहूरियत के ऊपर हमला किया गया है, वो तमाम तर चीज़ें उसके अंदर ऐड हैं, वो उनको दिया जाएगा कि ये सूरत हाल है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो समावियत तैर के हवाले से, क्योंकि आज खान साहब ने उनको मुलाकात के लिए, यानी कल जो मीटिंग होनी है उसमें उनका नाम भी दिया है कि वो मुझे मिलने आए। हम बाहर निकले हैं तो पता चला है कि उन्हें उठा लिया गया है। तो हम शदीद अल्फाज में इस बात की मजम्मत करते हैं। और जितने लोग हमारे 8 के पहले या 8 के बाद उठाए गए, हम उनकी तमाम गिरफ्तारियों की, और जो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोग हैं जो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उन तमाम की हम मजम्मत करते हैं। ये सिलसिला बंद हो, मुल्क को कानून के मुताबिक चलने दिया जाए, अपनी मंशा के मुताबिक ना चलाया जाए। थैंक यू। थैंक यू। भाई, ये जो खत लिखा गया है तीसरा, इसमें आर्मी चीफ को एड्रेस किया गया है। खत आ जाएगा, खुला खत है, आप भी पढ़िएगा। नामा बर जो होंगे, वो नामे जो तुम्हारे नाम आते हैं वो सरेआम आते हैं, तो पढ़ लीजिएगा जो भी होगा।